आईटी मेन क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्क के लिए। तो यूनिफॉर्म डिस्क का आपने पढ़ लिया, आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का भी डिस्कस करेंगे। फिर डिस्क में से कटिंग सीखेंगे हम लोग कि ये है नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। और इसमें जो है आपका सर्कुलर डिस्क है, रेडियस ए है, सॉरी रेडियस ए लिखा हुआ, यहाँ पे रेडियस है ए। और सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो मास पर यूनिट एरिया, जो सरफेस मास डेंसिटी कहलाता है, वो वेरी कर रहा है ए प्लस बी आर। ए और बी कांस्टेंट है सेंटर से आर डिस्टेंस पे। नाउ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू डिस्क, डिस्क पे परपेंडिकुलर। मैथ स्टूडेंट के लिए है, आपको जो फंडामेंटल फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था डिस्क के लिए, और उस जैसा आपको स्टार्टिंग से करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से, जैसे डिस्क डिस्क में से ये आपका डिस्क, ऐसे डिस्क, और यहाँ इसका रेडियस है ए, सेंटर से ए रेडियस है ए, ऐसा ये रेडियस हो गया इसका। आपको डिस्क से क्या करना है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे ऐसे एक छोटा सा ऐसे रिंग निकालना है, और जिसका थिकनेस जो है वो डी आर होना चाहिए। रिंग का रेडियस आर हो और थिकनेस जो है वो और डी आर, ये डी आर थिकनेस डी आर, ठीक है। छोटा सा रिंग निकालना है, छोटा सा रिंग। तो आपको क्या करना है कि एक छोटा सा ऐसे रिंग लेना है, और रिंग का जो रेडियस आर हो और थिकनेस जो है उसका, रिंग का थिकनेस जो है वो डी आर, ठीक है। और यह है एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक रिंग लेना है, छोटा सा रिंग लेना है, और रिंग एक छोटा सा रिंग लेना है, एलिमेंटल रिंग, छोटा सा रिंग जिसका रेडियस आर है, थिकनेस डी आर है। और ये आप कहना है कि इसको एलिमेंटल एलिमेंटल मतलब छोटा सा रिंग लेना है। और इसके अबाउट जो आप जानते हैं डी आई जो होगा वो इसका मास डी एम और इंटू आर स्क्वायर। बाकी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और आर का रेंज लेंगे जो है वो 0 से ए तक। बट अभी है हम लोग का क्वेश्चन की किसी तरह हम लोग डीएम निकालते हैं, डीएम निकालते हैं। डीएम निकालने के लिए आपको हेल्प लेना है ये सिग्मा, ये है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया जो है, ऐसा। मास का मतलब हुआ इस छोटे रिंग का मास डीएम करेंगे, और इस छोटा रिंग, ये जो रेड वाला रिंग है, सरकमफरेंस हुआ 2 पाई आर और थिकनेस क्या है डी आर का, तो एरिया जो हो जाएगा 2 पाई आर और डी आर हो जाएगा। और ये सिग्मा, सिग्मा जानते हैं, सिग्मा सिग्मा का वैल्यू है ए प्लस बी आर, तो ए प्लस बी आर ऐसे। और ये हुआ डीएम और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 पाई आर और डी आर, ऐसे। चलिए डीएम यहाँ से निकालते हैं और पुट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ये मैथ स्टूडेंट के लिए है। सो डीएम, सो 2 पाई और यहाँ से लेना है ए आर प्लस बी आर स्क्वायर और डी आर, सो 2 पाई ए आर बी आर स्क्वायर डी आर। और अब हमें निकालना है डी आई, डी एम आर स्क्वायर, सो डी आई, सो 2 पाई ये अलग हो गया, ए आर स्क्वायर आर क्यूब प्लस बी, ये है आर पे पावर 4 और डी आर, ऐसे। और हमें इंटीग्रेट करना है, ये 2 पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे ए आर क्यूब डी आर प्लस बी आर पे पावर 4 डी आर, और हमें इंटीग्रेट करना है ऐसे। और इंटीग्रेशन करते समय आर का लिमिट लेंगे 0 टू ए, 0 टू ए, तो ये है 0 टू ए और ये है 0 टू ए, ऐसा, इस तरह। सो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो है 2 पाई ऐसे। और ये है आर पे पावर 4/4, तो ये कैपिटल ए लिमिट रख लेंगे, ए पे पावर 4 और डिवाइड बाय 4 प्लस बी आर पे पावर 5/5, ए पे पावर 5/5। सो चेक करते हैं क्या इस फॉर्म में है, तो
ए और बी है, और यहाँ से ए पे पावर 4 कॉमन निकालना था, और नीचे में भी है इसी फॉर्म में। तो फाइनल आंसर मैं देख लेता हूँ, ऐसा है 2 पाई ए पे पावर 4 कॉमन किया गया है, ए बाई 4 बी इंटू ए बाई 5, ऐसा ए बाई 4 बी इंटू ए बाई 5, करेक्ट है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईडी मेन का क्वेश्चन है, और इसमें मिस्टेक था, एक तो आंसर भी मैच नहीं कर रहा था, और दूसरा कि लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम था। ये लिखा हुआ था डेंसिटी, ये लिखा हुआ सर्कुलर प्लेट है और रेडियस आर है, मास एम है, और ये लिखा हुआ डेंसिटी, और डेंसिटी वेरी कर रहा है ऐसे, डेंसिटी और रो नॉट आर ऐसे लिखा हुआ है, ये गलत है। डेंसिटी नहीं, सरफेस डेंसिटी होना चाहिए। जैसे वायर है तो लिनियर मास डेंसिटी, प्लेट है तो सरफेस मास डेंसिटी, सॉलिड स्फीयर रहेगा तो वॉल्यूम मास डेंसिटी, और उसका साइन जो होता है सिग्मा होता है, सिग्मा से हम लोग रिलेट करते हैं। तो एक तो सर्कुलर प्लेट बोला जा रहा है, और सर्कुलर प्लेट के लिए हमें ये लिखा हुआ है आर नॉट और इंटू रो नॉट इंटू आर लिखा हुआ, ठीक है। मान लीजिए अगर ठीक है डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी रहता तो थिकनेस देना होता, ठीक है। मान लीजिए कि मैं वही डेंसिटी मान ले रहा हूँ, ठीक है, डेंसिटी मान ले रहा हूँ, और डेंसिटी में मान लीजिए इसका थिकनेस, ऐसे पेपर में तो था नहीं, मैं अपने मन से ले रहा हूँ। मान लीजिए ये वॉल्यूम डेंसिटी, क्योंकि रो का मतलब होता है जब वॉल्यूम के लिए लेमडा हम लोग यूज करते हैं लीनियर के लिए, सिग्मा यूज करते हैं सरफेस के लिए, और रो यूज करते हैं अब वॉल्यूम के लिए। मान लीजिए वॉल्यूम ही लिखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं इसका थिकनेस है टी, ऐसे मान लिए, लेट टी इज इक्वल टू थिकनेस। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के जवाब चाहिए परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सर्कमफरेंस, और ये लिखा हुआ ए नॉट एम आर स्क्वायर, ए का वैल्यू चाहिए। कॉन्सेप्ट तो वही है, हम लोग वो डिस्क में से एक आर डिस्टेंस पे, ये मान लीजिए ये कैपिटल आर है, और कैपिटल आर से हमें ये निकालना है, एक ऐसे निकालेंगे हम लोग, और ये एक छोटा सा रिंग लेंगे, और रिंग का मास हम लोग निकालेंगे, एलिमेंटल रिंग है, और डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे सब वही फिगर है। और थिकनेस इसका टी है, थिकनेस टी हो गया, ठीक है। अब हमें डीएम चाहिए। अब ये डेंसिटी सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास, आप लिख सकते हैं डीएम और डिवाइड बाई डीवी, ऐसे लिख सकते हैं। वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रो नॉट और इंटू आर ऐसे, और यहाँ मास जो हुआ और डीएम, और वॉल्यूम, ये एक रिंग है, रिंग का सरकमफरेंस 2 पाई आर, थिकनेस डी आर, 2 पाई आर, और थिकनेस हो गया डी आर, और ये जो थिकनेस का मतलब है ऐसे, ये हुआ इस तरह आर हुआ, ठीक है, और ये थिकनेस है डी आर ऐसे, ये थिकनेस डी आर है ऐसे, और जो वर्टिकल थिकनेस है वो टी है, तो ये है इनटू द टी ऐसे, ये एरिया और थिकनेस जो हो गया टी, वो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो आप पुट कर लीजिए यहाँ से डीएम आप पुट करते हैं, और डीएम हम लोग पुट करके देखते हैं। बट वो तो कैंसिल नहीं होगा, चलो टी को एलिमिनेट कर देंगे, बट कैंसिल तो होगा नहीं टी, क्योंकि क्वेश्चन ही मिस्टेक था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसके अबाउट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और फिर हम लोग बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो मुझे लगा कि कैंसिल हो जाएगा, कहीं तो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, रेशियो तो निकालना नहीं है मुझे तो पूरा कंप्लीट टर्म निकालना है, टी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हटा देते हैं इसको। मुझे लगा कि कहीं टी अगर हम लोग ले रहे हैं कैंसिल हो जाता तो आपको डेंसिटी का मतलब यहाँ पे लिख लेना है कि ये सरफेस, यहाँ लिख लीजिएगा सरफेस और मास
डेंसिटी, ऐसे लिख लेंगे कि ये डेंसिटी का जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग होना चाहिए सरफेस मास डेंसिटी होना चाहिए सिग्मा, बट जो लिखा हुआ है, चलिए आपका सरफेस मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट एरिया, ये है सरफेस मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट एरिया, ऐसा एरिया ले लेते हैं। तो एरिया जो हो गया और डी ए, तो एरिया जो हो गया वो ऐसा, यहां से डालिए डीएम, डीएम हटेगी, इसको हटा दूं मैं। अभी मुझे इस एक्सेस पैरेलल एक्सेस लगाना है तो डीएम डीएम यूज कर लेते हैं। सो डी एम, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, डी एम ऐसा, और ये हो गया आपका 2 पाई, 2 और पाई और रो नॉट, सो 2 पाई रो नॉट और आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये डीएम हो गया। बाकी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डीआई निकालना है, और हम लोग डीए निकाल लेते हैं, बट अभी तो और भी हम लोग सॉल्व करना होगा। चलिए डीए निकालते हैं ना, डी आई, टी आई ओ, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, रुके अभी, छोड़ दीजिए अभी, अभी छोड़िए इसको, ये ऐसा। बट आपको ध्यान रखिए, आपको ये निकालना क्या है, आपको इसके अबाउट निकालना है, ऐसे, ये जो आपने निकाला है ना, ऐसे निकाला है आपने, तो ये है आपका डी आई नॉट है, ठीक है, और आपको इसके अबाउट निकालना है, ऐसे ऐसे निकालना है, इसके अबाउट ये डी आई निकालना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ये डिस्टेंस तो फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है, मास भले ही वेरी कर रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में करेंगे डी आई, तो ये है डी आई नॉट और प्लस, और ये लिखना है डीएम, और ये है आर स्क्वायर, ऐसे इस तरह रखना आपको, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डी आई, तो यहाँ पे डी आई नॉट, डीएम डीएम है, और ये डीएम यहाँ पुट करना है, तो टू टू पाई, 2 पाई और रो नॉट हुआ, और ये है आर स्क्वायर, तो ये है आर स्क्वायर जो हो गया, ये आर पे पावर 4 हो गया, आर पे पावर 4 ऐसे, और इनटू द डी आर हो गया, ये डी आर हो गया, ठीक है। और यहाँ जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो आपका जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ हुआ, मान लीजिए आपका हुआ डीएम, ये डीएम, तो 2 और पाई, 2 पाई और रो नॉट है, और ये आर आर कांस्टेंट है यहाँ पे, और ये है आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे, और ये है आर स्क्वायर और इंटू डी आर, देखिए ऐसा, ये है, समझिए यहाँ पे ये डी आई नॉट, ये पुट करेंगे तो ये आर आर पे पावर 4 हो गया, ये हुआ, और ये डीएम यहाँ पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल गया, और ऐसे, और अब हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करते समय ऐसे यूज करेंगे, यहाँ से ऐसे, और लिमिट लेंगे 0 to R, तो 0 to R, 0 to R, अभी रो नॉट रह जाएगा इसमें, उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 पाई रो नॉट, और ये सॉल्व करेंगे तो आर पे पावर 5/5, तो आर पे पावर 5 और डिवाइड बाई 5 हो गया, और प्लस यहाँ पे है 2 पाई रो नॉट, और ये आर पे पावर 3, और ये 5/3, आर पे पावर 5/3। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको छोटा करते हैं, अभी रो नॉट को रिप्लेस करना है, रो नॉट को रिप्लेस करना है तो थिकनेस ले भी सकते थे, थिकनेस लेने पे आपका उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब रो नॉट को हम लोग रिप्लेस करेंगे। पुट करिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉल्व करिए इसको। हाँ कंटिन्यू करिए इसको। तो ये कितना हो गया आपका, ये कॉमन निकल जाएगा, और ये हो गया 3 8 8 जो हुआ, और 16, तो ये है 16 हो गया, ऐसे ये ऐसे कर लेंगे, सो 3 और 5 8 और 16 पाई रो नॉट आर पे पावर 5 ऐसे,
और डिवाइड बाई 15, ये है। बट अभी हम लोग को रो नोट को रिप्लेस करना है भाई, अभी रो नोट को हटाना है, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिस्क का टोटल मास m है, तो ये यहाँ से फिर से आते हैं यहाँ पे, अगर आप dm इज इक्वल टू जो है यहाँ पे है 2 और पाई और रो नॉट और आर स्क्वायर और इंटू डी आर। और अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल मास डिस्क का m था ही, और डिस्क का रेडियस है 0 टू कैपिटल R, तो यहाँ से रो नॉट हट जाएगा। थिकनेस भी अगर लेते ना तो भी वो रिप्लेस हो ही जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे ले लेंगे 2 पाई और रो नॉट, और ये r पे पावर 3 और डिवाइड बाई 3, ऐसे इस तरह से r पे पावर 3 और डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता मास, या रो नॉट की जगह रिप्लेस करेंगे तो रो नॉट इज इक्वल टू 3m और डिवाइड बाई 2 पाई r3। तो ये रिप्लेस कर लीजिए, यहाँ पे आप रो नोट को रिप्लेस करेंगे, ऐसे रिप्लेस कर लीजिए, और उसके बाद चेक करते हैं जो ऑप्शन में था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आईटी मेन में ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में आएगा। एक्सेस भी चेंज करना है, और मास डेंसिटी के फॉर्म में था, नॉन यूनिफॉर्म डिस्क था, तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली 15 और 16 और डिवाइड बाई 15 पाई r पे पावर 5, और वो रो नॉट की जगह 3m बाई 2 पाई r3, ऐसे आ गया। सो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया पाई कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका ये 24 बाई 15, ऐसे 24 और डिवाइड बाई 15, या 8 ऊपर में 8 कर लीजिए बाई 5, और ये है m r स्क्वायर, ठीक है। और ये पेपर में लिखा हुआ था आपका a और m r स्क्वायर। सो अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने पे a का वैल्यू जो आएगा वो है 8/5। मैं चेक करता हूँ था कि नहीं आंसर में। 8/5 मुझे चेक करने दीजिए, सही है 8/5 तो ठीक है, ऐसा सी करेक्ट, सी करेक्ट। तो क्वेश्चन सही था, मुझे लगा कि रॉन्ग है क्वेश्चन, बट सही है क्वेश्चन। और अगर हम लोग थिकनेस भी लेते ना तब भी आ जाता, तब भी आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईटी मेन का क्वेश्चन है, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्क वही क्वेश्चन, उसी टाइप क्वेश्चन है। मास m, रेडियस r है, सेंटर से r डिस्टेंस पे सिग्मा लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ मास पर यूनिट एरिया लिखा हुआ आपका, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि इसमें से सारा प्लानिंग वैसे ही रहेगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप प्लान करेंगे कि मुझे एक इसमें से एक रिंग लेना है आपको, एक ऐसे रिंग सेलेक्ट करना है, और इस रिंग का रेडियस है स्मॉल r, और थिकनेस इसका छोटा सा रिंग का थिकनेस जो है वो है dr लेना है, ये रिंग का थिकनेस dr लेना है, ठीक है। उसको हमें बाहर निकालना है, उस रिंग को बाहर निकालना है। ये एक एलिमेंटल रिंग है, और ये आप ऐसे एक्सेस लेना है जिसका मास है dm, इसका रेडियस है r, और थिकनेस इसका जो है वो है dr, ऐसे dr, ठीक है। अब प्लानिंग करना है। अब इसका मास हम लोग जानते हैं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग लेंगे डी आई, तो इज इक्वल टू है डी एम और आर स्क्वायर, ऐसे। तो हमें डी एम निकालना है, तो ये है मास पर यूनिट एरिया, इसका मतलब होता है मास पर यूनिट और एरिया, ऐसा है एरिया। तो मास में अगर छोटा सा है तो डी एम ले लेंगे, और इसका एरिया जो हो गया 2πr और डी आर हो गया। तो यहाँ पे डी एम इस जगह अगर आप सॉल्व करेंगे तो डी एम इज इक्वल टू है 2πr और डी आर और इंटू द सिग्मा, ऐसे 2πr डी आर इंटू सिग्मा। सो यह है डी आई। सो डी आई जो हो गया वो है डी एम आर स्क्वायर, सो है 2 पाई सिग्मा,
और आर पे पावर 3 इंटू डी आर ऐसे। सो ये है 2 पाई आर, चेक करिएगा डीएम जो है 2 पाई आर सिग्मा और डी आर। सो ये हो गया 2 पाई आर इसका, ठीक है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ध्यान रखिएगा, इसका फिर से जरूरत पड़ेगा आपको ऐसे। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने में 0 टू कैपिटल आर। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मेडिकल में ये सब नहीं आता है, ये इंटीग्रेशन का नहीं क्वेश्चन रहेगा, सिंपल क्वेश्चन उनका होता है। सो यह है 2 पाई सिग्मा और ये आर पे पावर 4 बाई 4 तो कट जाएगा, और पाई और सिग्मा आर पे पावर 4 और नीचे में 4 तो 2 कट जाएगा, ये हो गया। रुकिए, अभी हमें सिग्मा रिप्लेस करना है, अभी हम लोगों को सिग्मा ऐसे रिप्लेस करना है, सिग्मा नहीं सॉरी सिग्मा 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 की जगह हो मिस्टेक हो गया, सिग्मा की जगह के आर स्क्वायर लिखना था ना, सिग्मा की जगह के आर स्क्वायर, मिस्टेक, प्लीज मिस्टेक हुआ यहाँ पे। यहाँ से डीएम, अगर हम लोग डीएम निकालेंगे तो सिग्मा नहीं लिखना था ना, सिग्मा की जगह के आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के और के रखते और आर स्क्वायर करते तो आर पे पावर क्यूब हो जाता, ऐसे ये ऐसा होता ये। और डी इज इक्वल टू होता है डीएम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डीएम है तो 2 पाई के और ये है आर क्यूब डी आर और आर स्क्वायर, तो आर पे पावर 5 और डी आर ऐसा होता। और इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल आर, वो मिस्टेक हो रहा था देखिए। सो आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा 2 पाई के और ये है आर पे पावर 5 बाई 5, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे में 5 और ये है आर पे पावर 6 बाई 6, तो आर पे पावर 6 बाई 6 तो कट जाएगा यहाँ पे 3, ऐसा हो जाएगा। अब हमारा वो के को रिप्लेस करना है, के को रिप्लेस करने के लिए फिर से मैं उसका डीएम का हेल्प लूँगा, वो जो डीएम है ना इसका हेल्प लूँगा। तो फिर से वापस आते हैं, डीएम इज इक्वल टू जो है 2 पाई के और ये है आर क्यूब और इंटू डी आर ऐसे, और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और 0 टू कैपिटल आर। टोटल मास पता है डिस्क का, एम लिखा हुआ है, तो इस साइड मेरा एम हो गया एम, और ये है 2 पाई के और ये है आर पे पावर 4 और डिवाइड बाय 4 ऐसे। तो ये पाई और इंटू के इसके जगह रिप्लेस करेंगे तो 2 और m बाई आर पे पावर 4 आ जाएगा, ये रिप्लेसमेंट होगा ऐसे। सो पाई इंटू के और ये है 2m बाई आर पे पावर 4, तो पाई इंटू के, ये पाई इंटू के यहाँ रिप्लेस करेंगे, पाई इंटू के, तो जैसे पाई इंटू के रिप्लेस करेंगे यहाँ हो गया 2/3। अब फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो 2/3 m आर स्क्वायर, 2/3 m आर स्क्वायर हो गया, 2/3 m आर स्क्वायर, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, और सारे क्वेश्चन वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्क के लिए ही है इस बार। इनर रेडियाई डिस्क में होल है सेंटर पे, इनर रेडियाई ए, आउटर रेडियाई बी, और मास पर यूनिट एरिया ये लिखा हुआ है, और रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए। मेथड तो वही है, क्या मास भी है क्वेश्चन में कहीं पे भी? तो नहीं, मास कहीं नहीं लिखा हुआ है, इनर एंड आउटर रेडियाई ही लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट वही है, आप यहाँ से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा थीन रिंग लेंगे और सब कुछ वही ऐसा। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह एम सिग्मा नॉट यहाँ लिखा हुआ है, जो सिग्मा नॉट बाई आर लिखा हुआ, सिग्मा नॉट बाई आर, तो यह है डीएम, यह है 2 पाई आर और यह है डी आर, 2 पाई आर और डी आर, आर कैंसिल हो गया, सो डी एम इज इक्वल टू ये है 2 पाई और सिग्मा और इंटू डी आर, यह है डी एम। इसका आगे भी जरूरत हम लोग को पड़ेगा। सिग्मा नॉट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे ऐसे, सो डी आई
इज इक्वल टू और dm और ये है r स्क्वायर, सो di, सो 2 पाई सिग्मा नॉट और r स्क्वायर और dr, इस बार लिमिट लेना है r का a टू b ऐसा। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया 2 पाई सिग्मा नॉट और बाई 3 ऐसे, सो r क्यूब बाई 3 और ये हुआ b क्यूब माइनस a क्यूब ऐसा, ये है, ठीक है ऐसा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका, बट हमें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, उसके लिए मास का भी जरूरत पड़ेगा, मास का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से फिर से प्लानिंग करते हैं, सो फिर से यहाँ से लाते हैं, ठीक है। एक लाइन में बन जाएगा dm इज इक्वल टू जो है और 2 पाई सिग्मा नॉट और dr, तो इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पे और ये है a टू b, सो इस तरह मास जो चाहिए तो वो है 2 पाई सिग्मा नॉट और b माइनस a, ये है मास के लिए ये रिजल्ट होगा, ठीक है। बाकी आप रेडियस ऑफ जायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप रिलेशन जानते हैं कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया है और के ए स्क्वायर होता है। आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन एम के स्क्वायर, और इस तरह के रेडियस ऑफ जायरेशन अंडर रूट आई बाई एम ये होता है। और जब आप पुट करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन तो अंडर रूट आई बाई एम, सो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ से देख लेंगे और 2 पाई सिग्मा नॉट और ये हुआ b क्यूब माइनस a क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा बाई 3 और ये हो गया 2 पाई सिग्मा नॉट और ये है b माइनस a ऐसा, ये हो गया आंसर मेरा। सो ये 2 पाई सिग्मा नॉट कट जाएगा और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, मैथ्स के स्टूडेंट को पता है ये b क्यूब माइनस a क्यूब ये जानते हैं आप, ये साइंस में होता है b माइनस a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab ऐसे, ये है रिजल्ट। बाकी आप पुट करेंगे तो ये 2 पाई सिग्मा नॉट b माइनस a सब कट जाएगा और इस तरह आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का जो रिजल्ट है जो ऑप्शन में लिखा हुआ था वो ये आ जाएगा। मैं चेक करूंगा, ये है 3 नीचे 3 बच जाएगा और यहाँ हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और बाई 3, ये है आंसर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कटिंग करना, कैसे डिस्क में से कोई पार्ट कट करना है और उसके चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज करेगा। नेक्स्ट क्लास।